हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का उदित एकेडमी के इस रैंकर सीरीज में। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से सबकी चल रही होगी। चलिए, तो एक बार सभी बच्चे ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं, इसका ज़रा क्लियरेंस दे दें। हाँ चलिए, ठीक है, ओके। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं जो आज के रैंकर सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है। और आपको जैसा कि पता है कि अब हम जो है मिक्स प्रश्न कर रहे हैं, मिक्स सिस्टम से, मिक्स चैप्टर से। और पहले की तरह हमारा चैप्टर वाइज प्रश्न नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में प्रश्न आने वाले वो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम जूलॉजी का मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी किसी पेशेंट में हो रही है, किसी आदमी में हो रही है, तो वो क्या कॉज कर सकती है? कौन सी बीमारी होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से? चलिए बताइए। आपके ऑप्शन है स्कर्वी, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? चलिए, बेरी जो होती है, बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस की इसकी कमी से होती है, आपको होता है विटामिन ए की कमी से होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है, ये विटामिन डी की कमी से होती है। और स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे पूछा क्या है कि विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से बीमारी जो होती है उसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी किसकी बीमारी है? ये मसूड़ों की बीमारी होती है। इसमें गम्स यानी मसूड़ों से ब्लीडिंग आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए, और किसकी कमी से होती है? विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्स आपको पता है ना, कि जितनी भी सावर चीज़ें होती हैं, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, और उसके अलावा एक स्पाइसी चीज़ में भी होता है जिसको हम बोलते हैं चिली, मिर्चे में भी विटामिन सी पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न जो है आपका, विच लोब ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स विजन। ब्रेन का कौन सा लोब है जो विजन को कंट्रोल करता है, यानी कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा लोब है जो देखने में हेल्प करता है? ब्रेन के लोब हमने आपको बताया था 4 लोब होते हैं, उसमें से कौन सा लोब है जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बताइए। ओके, चलिए, यहाँ पे फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और पैराइटल, 4 लोब के नाम दिए हुए हैं। हम आपको एक बार डायग्राम से बता देते हैं कि ये लोब कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ठीक है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ क्लास का ये पूरा स्ट्रक्चर तो याद होगा ही, जिसमें ये फ्रंटल लोब था, ये पैराइटल, और ये टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल, ठीक है। ये टेम्पोरल है, ये ऑक्सीपिटल है, ये पैराइटल है, और ये फ्रंटल लोब है, ठीक है। ऐसे 4 लोब हमने आपको बताए थे। फ्रंटल में जो होता है सोचने का प्रोसेस, और उसके बाद रीजनिंग थॉट जो होता है, कोऑर्डिनेशन का, और जितने भी मोटर होते हैं ना, मोटर फंक्शन पूरा होता है फ्रंटल लोब में, मोटर फंक्शन। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है? विजन। विजन तो सेंसरी, अब सेंसरी किस में था? पैराइटल में जो होता है जितने भी सोमैटो सेंस होते हैं, जैसे कि टच, पेन, हीट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें पैराइटल में होता है। ऑक्सीपिटल में जो होता है विजन होता है, और टेम्पोरल में हियरिंग, हियरिंग सुनना, और स्मेल सूंघना, ये दोनों किस में होता है? टेम्पोरल में होता है। अब हमें पूछा क्या है? विजन पूछा है। तो विजन के लिए जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीपिटल लोब में होता है विजुअल एरिया। तो विजन जो होता है वो कंट्रोल होता है किससे? ऑक्सीपिटल लोब से। क्लियर ये चीज? चलिए, अब अगला प्रश्न, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी। बॉडी की सबसे लंबी आर्टरी कौन सी होती है? सॉरी, लंबी नहीं, सबसे बड़ी। लॉन्गेस्ट नहीं पूछा, लार्जेस्ट पूछा है, यानी कि सबसे चौड़ी, सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसका नाम पूछा है, बताइए।
सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है उसका नाम क्या है? चलिए देखिए, हार्ट से हार्ट से हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में जो आर्टरी निकलती है वो निकलती कहाँ से है? हमारे वेंट्रिकल से। वेंट्रिकल्स किस किस से? राइट से और लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो राइट वेंट्रिकल से आर्टरी निकलती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है उसको हम बोलते हैं अओर्टा। क्या बोलते हैं? अओर्टा। जो कि इस तरीके से एक आर्च बना होता है। और यही अओर्टा जो होता है, अओर्टा, ये सबसे पहली और सबसे बड़ी आर्टरी हमारे पूरी बॉडी की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी नहीं जवाब होगा। कोरोनरी आर्टरी तो बहुत ही छोटा, यहाँ से एक ब्रांच निकलता है जो हार्ट को सप्लाई देता है, ये सबसे बड़ी नहीं होगी। फीमोरल आर्टरी भी सबसे बड़ी नहीं होगी, लंबी हम बोल सकते हैं लेकिन लार्जेस्ट नहीं होगी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। अओर्टा, जिसको महाधमनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आर्टरी का मतलब धमनी होता है और जो बड़ी हो सबसे वो महाधमनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गेस्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट सबसे लंबा होता है? बताइए, इसका जवाब दीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा लंबा होता है? ओके, चलिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं हमने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। ये स्टमक है। स्टमक जहाँ एंड होता है वहीं से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? लगभग लगभग 6 मीटर। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डुओडेनम। ठीक है, दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो होता है जेजुनम। और जो लास्ट पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं इलियम। ठीक है, चलिए, तो जो ये इसमें इलियम होता है ना वो सबसे लंबा पोर्शन होता है। ठीक है, इस पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पोर्शन जो होता है वो इलियम होता है। और इस प्रश्न में पूछा भी है कि सबसे लंबा क्या होता है, तो जवाब जाएगा हमारा इलियम। ठीक है, इलियम जो होता है वो सबसे लंबा पोर्शन होता है। इलियम जो है सबसे लंबा पोर्शन होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी चला जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। स्किन के कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट है उसका नाम पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है जो स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पूछे कि वो पिगमेंट जो ब्लड के रेड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जिनकी वजह से ब्लड रेड दिखता है, तो हमारा जवाब जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, वैसे स्किन किसकी डार्क होगी, किसकी फेयर होगी, मतलब कौन गोरा होगा, कौन काला होगा, कौन सांवला होगा, ये किस पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या उस पिगमेंट का नाम केराटिन है, क्या उसका नाम हीमोग्लोबिन है, क्या उसका नाम मिलानिन है, या फिर कोलेजन है? चलिए, तो उस पिगमेंट का नाम क्या है? मिलानिन। ठीक है, मिलानिन जो है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? ये मिलेनोसाइट से सिक्रेट होता है। मिलेनोसाइट से सिक्रेट होता है। और इसको सिक्रेट कराने के लिए एक जो हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं एमसीएच। ठीक है, एमएसएच होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कहाँ से बनता है? वैसे तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से कहीं कहीं बुक में मिल जाएगा और कहीं कहीं से मिल जाएगा इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से। ठीक है, जो बीच वाली पिट्यूटरी होती है वहाँ से भी बताया जाता है कि ये बनता है। ठीक है, तो आपको बस ये जानना है कि मेलानोसाइट जो होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है, जिससे वहाँ से एक पिगमेंट बनता है जिसका नाम है मिलेनिन। और ये कब कब स्टिमुलेट होता है? जब सनलाइट में हम जाते हैं, जब हम धूप के, जैसे ही धूप के कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही स्टिमुलेट होता है और वहाँ पे मिलानिन का ढेर सारा सिक्रेशन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न। विच बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन? कॉलर बोन हम किसको कहते हैं? अरे आपके कॉलर के पास जो बोन है उसी को हम बोलते हैं कॉलर बोन। तो आपके कॉलर के पास कौन सी बोन होती है? दोनों तरफ एक एक होती है। देखिए, स्कैपुला को हम विंग्स बोन बोलते हैं। विंग्स मतलब पंख।
विंग्स बोन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। या फिर हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड, विंग्स बोन या फिर शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस सबको पता है कि हमारे आर्म की बोन है, आर्म की बोन है। और स्टर्नम जो है, स्टर्नम आपको एंटीरियर चेस्ट में जो है बोन मिड साइड में देखने को मिलेगी, एकदम मिडिल में जो होती है। क्लेविकल को हम कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर बोन, या फिर इसको हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल को हम कॉलर बोन और ब्यूटी बोन दोनों के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। मसल्स का काम क्या होता है, मसल्स का काम तो पहले ये होता है सिकुड़ना और रिलैक्स होना, ठीक है। जिसमें कुछ क्या होते हैं, बैंड होते हैं। बैंड आपने साथ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वो अभी आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में आएंगे, आपको जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो उसमें बिल्कुल मैं ही आपको पूरा बैंड पढ़ाऊँगा, कौन कौन से जेड बैंड होते हैं, आर बैंड होते हैं, जो भी चीज़ें हैं। और उसमें से बस ये जान लीजिए कि फंक्शनल यूनिट यानी कि जिसकी वजह से मसल्स जो है रिलैक्स होता है और कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो उसको पूछ रहा है कि उस यूनिट का नाम क्या है। क्या न्यूरॉन उसका नाम है? नहीं, न्यूरॉन्स तो नर्वस सिस्टम का है, नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन का है। क्या वो ओस्टियान? नहीं, ओस्टियान तो बोन का है भाई, ओस्टिया वर्ड लगे तो बोन का ही है। क्या वो मायोफिब्रिल है या फिर सार्कोमियर है? तो हमारा जवाब सही जो जाएगा वो है सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर जो होता है वो हमारे मसल्स का फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन सी विटामिन हेल्प करती है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन सी विटामिन हेल्प करती है? आपने देखा होगा कि कैल्शियम के साथ साथ हमें एक विटामिन भी देते हैं जिसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमेशा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, तो इसलिए हम कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी देते हैं ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है, विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से लड़ने वाली कौन सी ब्लड सेल है? क्या वो आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है? कौन सी ब्लड सेल्स है जो इन्फेक्शन से लड़ती है? कौन सी ब्लड सेल है जो इन्फेक्शन से लड़ती है? चलिए देखिए, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा तो ब्लड सेल्स है ही नहीं, ब्लड सेल्स है ही नहीं है। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और आरबीसी ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? कोगुलेशन यानी कि क्लॉटिंग जमाना, कोगुलेशन इसका काम होता है। डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है वो होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करना, ठीक है। इन्फेक्शन से लड़ने का काम जो होता है वो किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है, वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन बैलेंस। ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो बैलेंस को मेंटेन करता है? क्या वो सेरेब्रम है, मेडुला है, सेरेबेलम है, या फिर थैलेमस है? बताइए कौन सा पार्ट है ब्रेन का, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बैलेंस को मेंटेन करता है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स बैलेंस, बैलेंस को जो मेंटेन करता है वो कौन सा पार्ट है? तो हमारा सही जवाब जाएगा सेरेबेलम, सेरेबेलम। और इसको हम स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। छोटा दिमाग जो होता है वो कौन होता है? सेरेबेलम। और ये हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको आज की क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर किसी को किसी प्रश्न में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दे, उसको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।